बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन विद अजवा सरफराज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कबाब जो सिर्फ 150 ग्राम चिकन से बनेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ते और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए ना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम आधा किलो आलू और आलूओं को हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इस तरह से मैश कर लेंगे। हमने आलूओं को बहुत ही अच्छे से मैश करना है ताकि इनके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहें, यानी कि गुठलियां ना रहें। अच्छा जी, ये आलू बहुत अच्छी तरह से, ये देख लें, फाइनली मैश हो चुके हैं। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम लेंगे एक पॉट में तकरीबन 7 to 8 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़ा लार्ज साइज़ का प्याज, और अगर आप छोटे साइज़ के लें तो 2 प्याज डलेंगे। इन्हें अंदर हिलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएं। हमें इन्हें गोल्डन कलर में नहीं लेकर जाना, बस इन्हें सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डाल देंगे ऑरेंज कैरेट। आप चाहें तो रेड वाले कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो गाजर आपके घर में मौजूद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्हें भी हिला लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 150 ग्राम चिकन, जिसे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर जो है ना अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और उसके बाद चिकन के रेशे कर लिए थे। तो जी ये चिकन ऐड करने के बाद इसे हिला लेंगे और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 अदद लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा सा चॉप कर लिया। इसको भी हिला लेंगे। सब्जियों को जस्ट ये फ्राई करने का मकसद ये है कि इनके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से, ताकि बाद में इनके अंदर से पानी ना निकले। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी, एक लार्ज साइज़ की बारीक कटी हुई। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको जितनी पसंद है उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए इनाम होता है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें। बंद गोभी को मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा लहसुन, यानी कि स्प्रिंग गार्लिक। इसे बारीक बारीक कट करके ऐड किया है मैंने और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, अच्छा सा लहसुन का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसे भी हिला लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून भरकर। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। एक तो ये दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं और फ्लेवर भी इनका बहुत ही अच्छा आता है। इन्हें भी हिला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टीस्पून सूखा धनिया कूटा हुआ, दरदरा सा आपने इसे कूट के शामिल करना है। इसके बाद 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर साबुत जीरा और ½ टीस्पून के करीब सुर्ख मिर्च का पाउडर। आप सुर्ख मिर्च का पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा डाली है इसलिए मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर कम इस्तेमाल कर रही हूँ। ½ टीस्पून इसके अंदर जा रहा है ब्लैक पेपर। इसे भी हिला लेंगे। तो देखिए हमने तमाम वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं और सब में से पानी खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पे, यानी इस वक्त, हम इसके अंदर डाल देंगे आलू, जो कि हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए थे। और आलू डालने के बाद हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और बिल्कुल एक जान मटेरियल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हिलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ ऐसा डालेंगे मिक्स करने के बाद जिससे ये बिल्कुल भी कबाब टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं ऑयल में जाके, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे जाके। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, और ये बिल्कुल हम लास्ट पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके पत्ते जो से ना बिल्कुल अपनी मेंटेनेंस बरकरार रखें, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश और खड़े खड़े रहें। आप यहाँ पर चाहें तो धनिया के साथ साथ ना पुदीना भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं 1 बड़ा कप भरकर ब्रेड क्रम्स। इससे क्या होगा कि आपका जो आलू का बैटर है ना, ये जो मटेरियल है, स्टफिंग है, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और इसके साथ साथ हम ऐड कर रहे हैं 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये भी बिल्कुल यही काम करता है कि जो हमारा मटेरियल है वो फटेगा नहीं ऑयल में जाके। अब हम थोड़ी सी स्टफिंग हाथ में लेंगे और इसे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसका बॉक्स बना लेंगे स्क्वायर में, इस तरह उंगलियों की मदद से।
बराबर करते हुए सीधा सीधा आपने करते जाना है और साथ में इसका स्क्वायर बना देना है। ले जी, इस तरह से आपने एक अच्छा सा इसका स्क्वायर बना देना है और बना के रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम स्क्वायर कबाब बनकर तैयार हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद एग्स, इनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसके बाद मैं इस तरह से कोटिंग कर रही हूँ। कबाब को अच्छी तरह से एग लगाएंगे। एग लगाने के बाद जिस हाथ से हम उस कबाब को पकड़ेंगे उस हाथ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्रम्स के वक्त में। क्रम्स के वक्त में बिल्कुल खुश्क हाथ वाला इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आप दाएं हाथ से एग वाला कबाब पकड़े हैं तो बाएं हाथ से हम क्या करेंगे, क्रम्स लगाएंगे। इस तरह बहुत ही आसानी से आप क्रम्स लगा सकते हैं। आप इन्हें बनाएं और फ्रीज़ कर लें। जब दिल चाहे इसे निकालें, खाएं। रमज़ान में भी आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल चाहे, कभी अचानक से गेस्ट आ जाएं या कुछ भी आपको अर्जेंट बेसिस पे कुछ भी बनाना हो तो फ़ौरन से फ्रीज से निकालिए और इसे फ्राई करके सर्व कर दीजिए। है ना कितना आसान। अब मैं आपको कबाब फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऑयल मैंने गरम कर लिया था और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, लाइट से फ्लेम में हमने इसे फ्राई करना है ताकि एकदम से जल ना जाए, क्योंकि ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगे हैं, बहुत लाइट से होते हैं तो एकदम से पक जाते हैं। तो बहुत ही लाइट फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, बस ये इस तरह का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इन सब का गोल्डन कलर आ गया है तो 1 बाय 1 करके इनको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने ही कमाल, कितने ही मज़ेदार, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, दिखने में भी बहुत मज़ेदार और खाने में बहुत ही लजीज कबाब। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ही कम चिकन में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बजट में, कम से कम बजट में आप इतने मज़ेदार कबाब बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सर्च कर सकते हैं आप किचन विद अजवा सरफराज। तो देखिए, बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अंदर से ज़बरदस्त हैं, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे अंदर से। तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ये देखिए कितने ही माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ऊपर राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।